चलो शुरू करते हैं चैप्टर 6। ये जितना तुमने पढ़ा हुआ वही टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक ये होगा आज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की, इसमें 3 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में और 3 एप्लीकेशन की बारे में बात करने वाले हैं हम, यानी यूजेस, डेरिवेटिव को यूज कैसे करें रियल लाइफ सिचुएशन में, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो आता है वो आता है रेट मेजर। रेट मेजर का मतलब मैं किसी का रेट निकालने वाला हूं। रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का मतलब ऐसे क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो हम डेरिवेटिव लेंगे किसी भी क्वांटिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में, मोस्टली टाइम के रिस्पेक्ट में, जरूरी नहीं है हर बार टाइम के रिस्पेक्ट में हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे लास्ट क्लास में तुम याद होगा मैंने एग्जांपल दिया था कि हमने एक स्टोन को, अब ध्यान दे, अब तो पढ़ रहे हो ढंग से, क्लास आंसर सही है, ठीक है। हमने एक स्टोन को फेंका पानी में, सर्कुलर वेव बनती है। एक स्टोन को फेंका मैंने पानी में, सर्कुलर वेव बनती है। ये स्टोन है पूरे वाटर बॉडी पे और उससे सर्कुलर वेव बन रही है। तो जो सर्कुलर वेव है ये धीरे धीरे करके बढ़ रही है ना, बाहर की तरफ जा रही है, राइट, है ना। तो इसका सर्कल का जो रेडियस है ये कम हो रहा है, बढ़ रहा है? सर्कल का रेडियस बढ़ रहा है, सर्कल का रेडियस भी बढ़ रहा है, राइट, है ना। सर्कुलर वेव में सर्कल का रेडियस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि सर्कल का रेडियस बढ़ रहा है तो तुम निकालो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तुम्हें निकालना है, ये मैं बोल देता हूं, या फिर मैं ये बोल देता हूं कि dr/dt ये तुम्हें गिवन है, सपोजिंगली 5। इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग रेडियस बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू गिवन है तुम्हें 5। यूनिट क्या रहेगा? न्यूमरेटर में क्या है? रेडियस, नीचे क्या है? टाइम। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आया समझ? dr/dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तुम्हें गिवन है। क्वेश्चन क्या, मैं बोलता हूं, इफ अ स्टोन इज थ्रोन इन अ क्वाइट लेक। क्वाइट लेक क्यों? क्योंकि वो लेक है, वो रिवर नहीं है जो चल रही है। अगर रिवर होती, चल रही होती तो सर्कल बनता ही ना, बट तो वो स्टोन बह जाता साथ में। लेक तो बिल्कुल स्टिल होती है ना। तो स्टोन इज थ्रोन इन अ क्वाइट लेक एंड सर्कुलर वेव्स आर forming whose radius is increasing with respect to time, whose radius is increasing with respect to time at a rate of 5 centimeter per second। तो ये क्या गिवन है? dr/dt की वैल्यू, रेडियस इंक्रीज कर रहा है with respect to time at the rate of 5 centimeter per second, यानी हर एक सेकंड में 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी बढ़ रहा है रेडियस, तो सर्कल भी बढ़ेगा, ठीक है। At a particular instant, मान लेते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, the radius of this circular wave is 10 सेंटीमीटर। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? देखो ये सर्कल तो बढ़ रहा है ना, पर कुछ पर्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट में सर्कल ये रहा था पहले, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर और बड़ा हो रहा है। तो मतलब सर्कल कुछ ना कुछ तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम कांस्टेंट मान सकते हैं, यानी रेडियस की वैल्यू एक पर्टिकुलर छोटे टाइम के लिए 10 सेंटीमीटर है। सर्कल बढ़ रहा है, तो सर्कल का बढ़ता हुआ दिखता है, वो मैं दिखता है, नहीं दिखता? तो लेक में दिखता है सर्कल बढ़ा हुआ, देखो फेंका कभी स्टोन लेक में, सर्कल बढ़ा हुआ दिखता है। तो तुम्हें सर्कल की वेव अगर बढ़ी हुई दिखती है तो तुम एक पर्टिकुलर मानो कि एक ऐसा फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड है जिस टाइम पर सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कल। तो यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। एरिया बढ़ रहा है, कम हो रहा है? पहले एरिया इतना था, फिर एरिया इतना हुआ, फिर एरिया इतना हुआ, तो एरिया बढ़ रहा है ना। तो यू हैव टू फाइंड द एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। तो अब कैसे करें? जो निकालना है उसको लो। क्या निकालना है? एरिया। उसकी इक्वेशन को लो। क्या है एरिया सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। तो शुरू कैसे करेंगे क्वेश्चन? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या है? अब मुझे ये बताओ, अगर मैं किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में करूं तो आंसर क्या आता है? 1। किसी और वेरिएबल का डेरिवेटिव किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करूं तो आंसर क्या आता है? dy/dx, यानी वो 1 नहीं होगा। फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 होता है, पर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 थोड़ी ना होता, वो तो dy/dx होता है। समझ आया? क्लियर है ना ये चीज? तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड dA/dt, यानी डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही बोला था क्वेश्चन में। अब कैसे निकालेंगे इसका डेरिवेटिव? पाई कांस्टेंट है, एज इट इज आ गया।
आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2r, बताइए तो। फिर r का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू dt निकाल रहे हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू dr निकाल रहा होता तब 1 होता, है ना। अगर विद रिस्पेक्ट टू r निकाल रहा होता तब 1 होता, पर अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहे तो क्या होगा dr/dt। समझ आया तुम्हें ये रहा? तो ये वाली वैल्यू निकालनी है। पाई पता है, रेडियस पता है इंस्टेंट पे, और dr/dt की वैल्यू भी तो गिवन थी। सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, इस फर्स्ट एक्सरसाइज में। ये कोई एप्लीकेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग तुम एक रेट मेजर निकालो। रेट मेजर मतलब ये चीज, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, समथिंग का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। जरूरी नहीं है हर बार टाइम के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव हो, किसी और के अकॉर्डिंग भी हम रेट निकाल सकते हैं। ये टॉपिक क्लियर है ऋषभ, गौतम, निखिल? ठीक है, आगे बढ़े। तो अब सीधा एग्जांपल निकाल लो, इसमें कुछ नया टॉपिक तो है नहीं। इनफैक्ट इस चैप्टर में कुछ ज्यादा बड़ा लंबा तो टॉपिक है नहीं समझाने वाला, क्योंकि ये तो एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की। यूज तो डेरिवेटिव होगा, टॉपिक तो डेरिवेटिव का ही है, बस हम सॉल्व करेंगे। तो निकालो एग्जांपल 1, मैं रीड कर रहा हूं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ये क्वेश्चन है, बताओ। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये निकालना है। समझ आया क्वेश्चन? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। एक बार ये भी देख लो, पिछले टॉपिक में इसका आंसर क्या होगा? ये dA/dt है ना, तो जो भी इसका आंसर आएगा यूनिट क्या होगी? न्यूमरेटर में क्या है? यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं? सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, मीटर में बात कर रहे हैं। तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर में क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे सेकंड्स। या क्लियर है? पक्का बताओ, समझ रहे हो ना साथ? क्योंकि अब टॉपिक डिफिकल्ट होते जाएंगे। अगर अभी से होता मिल सके, मैं बताता हूँ, हर एक बच्चे का होता है, हर एक टीचर का भी होता है, मेरा तो होता ही है। एक चीज सुन लो सर, स्टार्टिंग में नया नया लगता है, वो नया टीचर, नया ट्यूशन सेंटर, नई कॉपी, नया बुक, तो अच्छा लगता है पढ़ते हुए। मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ाते हुए, हाँ, नए नए बच्चे, नए चेहरे। पर अगस्त तक आते आते ना मेरी भी हालत खराब हो जाती है। मेरे को लगता है कितना पढ़ाऊं, थक गया पढ़ाते पढ़ाते, सच्ची में होता है। और तुम्हारे को लगता है कितना पढ़े भाई, वही सेम चीज पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, रोज क्लास हो रही है। ऐसी सिचुएशन आती है, और ये अगस्त सितंबर में आती है, जो सबसे वनरेबल पॉइंट है। पता क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे हाफ ईयर्लीज है, और उस टाइम पे टॉपिक बढ़ता है इतना आगे बढ़ जाता है कि टॉपिक की डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है? अगर तुम यहाँ पर ध्यान से ना पढ़ो, या फिर मैं ढंग से ना पढ़ाऊं, तो तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाता है। फिर आगे का पूरा टॉपिक खत्म है। तो इसलिए अब जब भी क्लास लेते हो ना, जैसे ऑल्टरनेट डेज क्लास होती है, तो जब भी क्लास लेते हो अच्छे से बैठो क्लास के लिए, कि आज कुछ पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये चीज, ये आगे का टॉपिक तुम्हें फिर लेट हो पाएगा अगर तुम इसको सीरियसली नहीं लोगे तो। ठीक है, यहां तक जो पढ़ाया अभी तक क्लियर है? तो क्या करना है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तुम मुझे ये बताओ कि सबका पहला क्वेश्चन यही है? क्योंकि मुझे लगता है नई बुक में पहला क्वेश्चन ये नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये करेक्ट कर लो। पुरानी बुक में सही क्वेश्चन है, नई बुक में क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस लिखा हुआ है ना। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस लिखा हुआ है। इसके अलावा एक लाइन भी लिखी है पर सेकंड, वो काट दो, वो नहीं है। पता क्यों नहीं है वो लाइन? क्वेश्चन गलत है, पुरानी बुक में नहीं है ये चीज। क्यों गलत है बताता हूं। क्या बोल रही है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। पर सेकंड का मतलब क्या है? अरे दो बार डेरिवेटिव थोड़ी ना कर सकते हैं हम। क्या कभी ऐसे डेरिवेटिव देखे कि एरिया का डेरिवेटिव कर रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग भी, रेडियस के अकॉर्डिंग भी, साथ थोड़ी ना करते हैं, अलग ही होता है। तो इन्होंने यहां गलती करी है कि टाइम के अकॉर्डिंग भी निकालो, रेडियस के अकॉर्डिंग भी निकालो, वो चीज नहीं है। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। पर सेकंड वाली लाइन जो बीच में आ रही है वो काट दो। ठीक है, जतिन समझ आ गया? जतिन, ये दिक्कत आई थी ना लास्ट टाइम, तो ये निकालना है। अब क्या बोला है कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो बच्चे एक और चीज क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एरिया की वैल्यू पुट कर देते हैं 5r स्क्वायर, और रेडियस की वैल्यू पुट कर देते हैं 5। ये गलत है। क्यों गलत है? ये जो रेडियस है ये इसके इक्वल नहीं है, ये तो डेरिवेटिव है। ये चीज नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर से गिवन है, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे गिवन है, तो डेरिवेटिव में पुट नहीं करेंगे, डेरिवेटिव सॉल्व करने के बाद पुट करेंगे। कहने का मतलब क्या हो गया? पहले जिसका भी डेरिवेटिव निकालना है उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? एरिया, कौन सी शेप है? सर्कल, क्या है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमने इसका डेरिवेटिव निकाला था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना?
इस बार हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो क्या डेरिवेटिव होगा? पाई कांस्टेंट एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और r का डेरिवेटिव 1। बताओ क्यों? क्योंकि dr बाय dt नहीं आएगा इस बार, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में तो r का डेरिवेटिव कर रहे हैं, वो तो 1 होगा। पिछले केस में r का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो इसलिए वो dr बाय dt था। तो अब हमें क्या r की वैल्यू पता है? पता है इंस्टेंट में क्या आ जाएगा? पाई इंटू 2 इंटू 5 कितना आ गया? 10 पाई dA बाय dt। तो इसकी यूनिट क्या होगी? ऊपर क्या है? एरिया। क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे क्या है? रेडियस। क्या होगा? सेंटीमीटर। तुम क्या ये चीज काट सकते हो? इसमें मतलब वैसे तो काट सकते हैं हम, फिजिक्स में काटते थे ऐसी चीजें, पर इसमें नहीं काटा करो। काट सकते हैं तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये चैप्टर हो गया पूरा। अच्छा, तो यही तक पहुंचे हम, स्कूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना। समझ आ गया क्वेश्चन? एग्जाम्पल 1 क्लियर है? 2 एग्जाम्पल करके फिर लिख लेना, बस 2 एग्जाम्पल करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इस चैप्टर को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये याद होगा, मैंने एक चीज बताई थी, तुम भी सुनो जतिन, तुम तो बहुत आगे पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये चीज मैंने बताई थी कि ये चैप्टर जो है बहुत बच्चों को इंटीग्रेशन से भी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, बहुत बच्चों को ये चैप्टर इजी लगता है। तो वो तुम्हारे अकॉर्डिंग होता है कि तुम्हें कैसा लगता है। बाकी ये चैप्टर की डिफिकल्टी लेवल डेरिवेटिव से ज्यादा है, पर एक्सरसाइज 1 में नहीं। एक्सरसाइज 1 इजी है, एक्सरसाइज 1 तो बहुत इजी है। 2 और 3 में उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। पर अगर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, मैथ्स तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बस डरा नहीं रहा, बस मैं ये बोल रहा हूँ थोड़ा सा सीरियसली पढ़ो बस क्लास में, ठीक है? क्योंकि अब मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी लूंगा। मैं जैसे अभी सैटरडे को 2 घंटे क्लास ले रहा हूँ ना, तो आगे भी होगी, नेक्स्ट वीक भी हो सकती है। सैटरडे को 2 घंटे क्लास तुम्हारे चक्कर में रखी है, संडे तो ना आना पड़े। संडे तो इसलिए नहीं रहा, वो तुम्हारी बैकअप क्लास है, यूनिवर्सिटी को कराऊंगा, तुम्हें आना तो। हाँ, चलो आगे बढ़े फिर अब। ओके, एग्जाम्पल 2। The volume of a cube is increasing at a rate of 9 cubic centimeter per second. The volume of a cube is increasing, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज करती है तो रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dv बाय dt गिवन है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई बात समझ? यहां पर v क्या है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन क्या है? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग? क्यूब का सरफेस एरिया कितनी फास्ट इंक्रीज करेगा, ये निकालना है। ऐसे यहां पर क्या है? v यहां पर वॉल्यूम है, मेंशन करोगे। ऐसे यहां पर सरफेस एरिया मेंशन करोगे। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग? ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? क्यूब की। और हमें क्यूब की एच भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। क्यूब की एच को हम 10 ए से डिनोट करते थे, याद है ये चीज? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर। अब फॉर्मूले भी आने चाहिए। ये एप्लीकेशन चैप्टर है, एप्लीकेशन में तुमको सारे एरिया वगैरह आने चाहिए। क्यूब का हो गया, क्यूबॉइड का हो गया, सिलेंडर का हो गया। 9th क्लास सरफेस एरिया वॉल्यूम मैं लिखवा दूंगा सारे, ठीक है? अब यहां पर a कांस्टेंट नहीं है, ये a भी वेरिएबल है, याद रखो। क्यों? बिकॉज अगर वॉल्यूम क्यूब की बढ़ रही है तो तभी बढ़ेगी ना जब उसकी एज यानी लेंथ बढ़ेगी। तो लेंथ कांस्टेंट थोड़ी ना, लेंथ तो वेरिएबल है। क्यूब की एज कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। अब हमें इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका डेरिवेटिव करें, पहले करें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t यानी टाइम। ds बाय dt 6 2 नीचे आया a। तुम इसका डेरिवेटिव 0 में तुम पुट कर देना, बिकॉज हम a को कांस्टेंट मानते थे डेरिवेटिव वाले चैप्टर में। यहां कांस्टेंट नहीं है, a h है क्यूब का। h बढ़ेगा तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगी, सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो पावर नीचे आई, पावर 1 हो गई। अब a का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू a नहीं कर रहे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे। तो क्या होगा? dA बाय dt। निकालनी इसकी वैल्यू है। अब इन सब की वैल्यू पता तो पुट कर दो। 6 into 2 12 और h की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। बट dA बाय dt की वैल्यू तो पता ही नहीं। dA बाय dt की वैल्यू तो पता ही नहीं है, और हमने dV बाय dt का कोई यूज नहीं करा, तो अब इसका यूज आएगा। यहां पर v क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? क्यूब का, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं टू टाइम 3a स्क्वायर इंटू dA बाय dt। इसकी वैल्यू पता है मुझे? यस 9 है। इसकी वैल्यू पता है? h की 10 है। तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू।
हमें इसी की वैल्यू तो नीड थी यहां पर पुट करने के लिए, तभी तो हमारा ds by dt का आंसर आता, तो हमने वो उससे निकाल ली वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से। ठीक है, क्लियर है? करना कुछ नहीं है, बस डेरिवेटिव लगाते जाओ जो जो गिवन है उसको। वॉल्यूम की बात करें वॉल्यूम में डेरिवेटिव, सरफेस एरिया की बात करें सरफेस एरिया में डेरिवेटिव। गुड आउट। देखो यहाँ पर ds by dt की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये da by dt पता होना चाहिए था ना, वो तो पता ही नहीं है, तो हमने जो गिवन है उसको यूज किया। वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब, इसका डेरिवेटिव करो किसके साथ, टाइम के साथ, बिकॉज dv by dt की वैल्यू गिवन है वो है 9, तो 9/300 आ जाएगा। कितना आ गया, 3/100। अब ds by dt की वैल्यू क्या आई थी, 6 × 2 × 10 × da by dt था। अब यहां पर da by dt पुट कर दिया जाएगा, 3/100। ठीक है, 36/10, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं ना, मीटर में बात तो नहीं कर रहे थे। अब सारा कॉन्सेप्ट लिख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने दिया था, उसके अकॉर्डिंग वो भी लिख लो। एग्जाम्पल 2 तो कर चुके हैं हम, एग्जाम्पल 3 करेंगे अब। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। सेम क्वेश्चन आ गया जो मैं बता रहा था। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर मतलब एक तरह से ये रेडियस हो गया है ना, उसका रेडियस, सर्कल का रेडियस पर सेकेंड। तो ये dr by dt की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कुलर वेव बन रही है, बोला ना सर्कुलर वेव, देखो मूव इन सर्कल्स एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में रेडियस की वैल्यू क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो मैंने करवाया था, सेम क्वेश्चन ही है। हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग, यानी da by dt निकालना है। अच्छा, हमें कैसे पता da by dt निकालना है? हाउ फास्ट इज द एरिया, फास्ट और स्लो का मतलब क्या होता है, टाइम। तो एरिया कितने फास्ट से, यानी टाइम से अकॉर्डिंग, और पहला वाली टाइम के अकॉर्डिंग था, इसलिए ये भी टाइम के अकॉर्डिंग होगा। ये निकालना है, तो ये तो क्वेश्चन अपने आप भी कर सकते हो। एरिया की वैल्यू πr² है, da by dt, पाई कांस्टेंट एज इट इज, r² का 2r हो जाएगा, और r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज dr by dt। सारी वैल्यूज गिवन है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में r गिवन है 10 और dr by dt की वैल्यू गिवन है 4। 80 पाई, यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हुआ? बताओ गौतम, निखिल क्लियर है? ऋषभ ठीक है, अब करोगे। अब इसके बाद 2-3 एग्जाम्पल बाकी है, तो वो बाद में करते हैं, पहले थोड़े से अपने आप करो क्वेश्चंस। जो अपने आप कर रहे हैं क्वेश्चन वो है एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5। ये करो पहले सारे, आज की क्लास में इतना ही करना है। डाउट हो तो बता देना, मैं करवा दूंगा सॉल्व, वरना आंसर निकालने के बाद पीछे चेक कर लेना सही है गलत। मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूं, वैसे तो सबको समझ आ गया, टॉपिक कर सकते हैं सारे अपने आप भी, पर फिर भी मैं करवा रहा हूं एक एग्जांपल, देख लो। एग्जांपल 4, एग्जांपल 4 पे आ जाओ, एक बार सब सुन लो साथ साथ। एग्जांपल 4 पे आ जाओ मनीषा। एग्जांपल 4, द लेंथ x of a rectangle is decreasing at a rate of 3 centimeter per minute। तो लेंथ का मतलब dl by dt, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। मिनट का टाइम होगा ना। डिक्रीजिंग का मतलब होता है नेगेटिव, अगर कोई चीज इंक्रीज कर रही है तो पॉजिटिव, डिक्रीज कर रही है तो नेगेटिव, उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। समझ आ गया? लेंथ इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ y। अच्छा, लेंथ को x बोला, इन्होंने बोला कि लेंथ को x लो। लेंथ x इज डिक्रीजिंग, विड्थ y इज इंक्रीजिंग। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, तो ये इंक्रीजिंग है प्लस में। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन x इज 10 सेंटीमीटर, यानी लेंथ की वैल्यू एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 10 सेंटीमीटर है और ब्रेथ की वैल्यू एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में 6 सेंटीमीटर है। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। पहला पार्ट निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? टाइम चल रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेगा।
अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, वो भी याद होना चाहिए। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब पेरीमीटर डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसे करेंगे? dp बाय dt, ठीक है, dp बाय dt। अब राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव देखो, 2 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और ब्रैकेट का अंदर डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज dx बाय dt, y का dy बाय dt, dx बाय dt प्लस dy बाय dt। निकल कितना हो गया स्कूल में? ये चैप्टर स्टार्ट हो गया। dx बाय dt की वैल्यू -3 और dy बाय dt की वैल्यू +2 है, तो -3 + 2 कितना हो गया? -1 -2 सेंटीमीटर पर मिनट। सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर में था। तो पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है? फिर बताओ, डिक्रीज हो रहा है। अब सेकंड पार्ट में बोला फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x इंटू वाई। तो अब यहां पर देखना तुम ध्यान से, तो अब इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या लगता है? प्रोडक्ट रूल पता है ना। तो dA बाय dt निकालना है, x का डेरिवेटिव dx बाय dt, y एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस y का डेरिवेटिव dy बाय dt, फिर x एज इट इज आ जाएगा। इसकी वैल्यू पता हमें? हाँ dt, इसकी वैल्यू पता हमें dx बाय dt की, गिवन थी ना वैल्यू, कितनी थी? डिग्रीज माइनस, और ब्रेथ की वैल्यू पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 6, dy बाय dt 2 था, और लेंथ की वैल्यू पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 10 है ना। तो -18 + 20 कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये इंक्रीज कर रहा है एरिया। गौतम समझ आया? ठीक है। निखिल तुम्हारे स्कूल में चैप्टर चल रहा है ये वाला? कितना हो गया? अच्छा, तो और ऋषभ तुम्हारा क्या चल रहा है टॉपिक? ठीक है। और गौतम तुम्हारा? ठीक है। तुम्हारा क्या चल रहा है स्कूल में? पता नहीं। हाँ, कंटिन्यूटी पीछे मतलब है ना तुम्हारा। इसी चैप्टर में इसी टॉपिक पे ये स्टार्ट हुआ था ना। अच्छा, तो रिलेशन फंक्शन हुआ है वैसे क्या? ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख लो एग्जांपल 4। इसके बाद अब क्वेश्चन 7 कर लेना, 7 के आगे। पहले एग्जांपल 4 लिख लो ये वाला। याद रखना सैटरडे को क्लास है 2 घंटे की, 1:30 to 3:30। ठीक है, क्लास ओवर है।